Hi everyone, this is Professor B.R. Tiwari. So today I'm going to take the first chapter, say the chapter. Name of this chapter is definite integral. The level of the content will be as per board level, but this is the backbone for JEE Mains and JEE Advanced. So now let's start with the chapter definite integral. In very first part, what I'm going to cover in very first part what I'm going to cover is the basics of definite integral. Okay, now first of all, we will distinguish what is the difference between definite and indefinite integral. So the meaning of definite integral is we are calculating the algebraic area. What is mean by algebraic area? If the area is formed above the x-axis, then that is considered as positive area. If it is formed below the x-axis, then it is considered as negative area. If directly I am integrating from a to d, then I am adding the plus positive area and the negative area. I would say I'm adding the area with along with their actual sign. That is known as the algebraic area. That's why it differ from area under the curve. So a to b f of x dx, like say the integral of f is say capital F of x. तो जो हमने इनडेफिनेट में किया था ना कि इसका इंटीग्रल ये होता है, इतना तो करना है। एग्जाम्पल के लिए कोई बच्चा बोले कि सर 0 to π/2 cos x, 0 to π/2 cos x, तो आपको ये लिख देना है व्हाट इज द cos x का इंटीग्रल। जो मैं पहले बता चुका, आपको ऐसे सोचना है कि cos x किसका डेरिवेटिव होता है। आंसर आएगा sin x। ठीक है, तो 0 to π ये करने के बाद कोई बच्चा बोलेगा सी क्यों नहीं लिखते हैं इसमें, तो ये देखो अगर मैंने लिख भी दिया, अब मुझे करना है एफ ऑफ अपर लिमिट इज से बी माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट से एफ ऑफ ए प्लस सी। तो जब मैंने ब्रैकेट खोला तो एफ बी प्लस सी माइनस एफ ए प्लस सी कुछ इस तरह हो जाएगा, सॉरी माइनस सी हो जाएगा, जो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए सी लिख के कुछ मतलब नहीं है। तो आपको इसमें करना क्या होता है, इनडेफिनेट की तरह सॉल्व करना होता है, और ये जो भी लिमिट्स दिए गए हैं sin π/2 माइनस sin 0 ये हमने डाल दिया, फिर sin π/2 कैलकुलेट किया 1 माइनस 0 एंड आंसर आ गया 1। तो देखो ये हमने क्या किया, हमने एक्चुअल एरिया ही कैलकुलेट की है। क्लियर। तो अगर डायग्रामेटिकली समझोगे तो 0 to π/2 cos x का ग्राफ तो समथिंग ऐसे होता है, तो हमने एक्चुअल एरिया कैलकुलेट की है। फिर एक बच्चा बोले सर अगर π/2 से पाई में इसे करते हो तो क्या आएगा, π/2 से पाई में, तो क्योंकि वो एरिया बिलो द एक्स एक्सिस जा रही है तो कुछ भी आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। तो एक बच्चे ने बोला चलो सर करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट। इफ आई एम कैलकुलेटिंग से π/2 to पाई, तो cos x dx, again the answer will remain same, sin x, ये हो जाएगा π/2 to पाई। if I'm going to put sin pi minus sin π/2, then sin n pi is 0 and sin π/2 is 1, so that is going to be -1। तो देखा ये आ गया। फिर एक बच्चे ने बोला कि अगर सर मैं 0 to π करूँ तो क्या आएगा, तो 0 to π करते हो बेटा तो आपको आंसर 0 आएगा। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ एरिया कैलकुलेट करनी होती तो ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट, तब हम साइन के बिना इनको ऐड कर देते। लेकिन अगर हमें इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है तो इसका 0 से π/2 1 यूनिट आ गया और इसका आ गया -1 यूनिट, सो ओवरऑल आंसर 0। अच्छा एक बच्चा बोले अगर सर बिना एरिया के अगर डायरेक्टली किया तो क्या होगा, सेम हो जाएगा। आपका हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा 0 to π, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस sin 0। तो इन शॉर्ट कोई पूछे कि सर डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, तो मैं कहता हूँ बेटा इसका मतलब होता है अलजेब्रिक एरिया कैलकुलेट करना, दैट्स इट। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम आ जाते हैं। तो ये न्यूमेरिकल है जो डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों जगह पे मिलेंगे। डेफिनेट में फर्क इतना है कि जो आपने इनडेफिनेट में किया है और एक लाइन बढ़ानी है, और बढ़ाने के बाद लाइन कौन सी बढ़ानी है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है।
ठीक है। तो किसी भी डेफिनेट के प्रॉब्लम को इनडेफिनेट की तरह कहते हैं पहले दो तीन लाइन या फाइनल आंसर तक। ठीक है, फाइनल आंसर, आंसर से एक स्टेप पीछे, मतलब जहां जैसे आप डेफिनेट इनडेफिनेट सॉल्व करते हो ना, एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है, और जब फाइनल में जाओगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। तो चलो, ये टोटल 15 प्रॉब्लम्स है, और इन 15 प्रॉब्लम के थ्रू हम बेसिक्स पढ़ेंगे। तो लेट मी टेक द फर्स्ट प्रॉब्लम। So the very first problem is I equal to 1 to 9 x plus 1 upon root x। अब मैंने बच्चों से कहा कि बेटा क्या करना चाहिए इसमें, तो बच्चे बोलते हैं कि सर इसको सेपरेट कर दो। और हाँ, वो स्टेप भी वही है कि इंटीग्रेशन में डिवीजन का तो कोई रूल नहीं है। मल्टीप्लाई तक तो पढ़ चुके हो, बाई पार्ट्स तक तो पढ़ ही चुके हो, ये हमने कर दिया। फिर बच्चे से मैंने पूछा अब क्या करना है, तो बच्चा डायरेक्ट बोलेगा कि 1 to 9 एक्स बाई रूट एक्स, मतलब रूट एक्स यानी एक्स रेस टू हाफ हो जाएगा। और 1 to 9, अगर तुम्हें डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो नो नीड टू कन्वर्ट लाइक दिस। नहीं तो कुछ लोग कैसे करते हैं कि वो इसे एक्स रेस टू हाफ लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे माइनस हाफ कर देंगे। अगर तुम याद रख लो तो फिर ज्यादा अच्छा है कि 1/2 रूट एक्स। किसी का डेरिवेटिव आता है तो आंसर है रूट एक्स का आता है, 1/2 रूट एक्स बोला, या 1/√x किसका इंटीग्रल होता है, तो 2 रूट एक्स का। सो एक्स रेस टू हाफ का हो जाएगा एक्स रेस टू हाफ प्लस 1, यानी कि 3/2 नीचे आ जाएगा 3/2। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर में 3/2 लिखना मतलब साइड में 2/3, मैंने रेसिप्रोकल डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो बच्चे हैं जो एग्जैक्टली जेई मेंस को क्रैक करने वाले हैं। अब जेई मेंस वाले बच्चों को ये सब चीजें बतानी नहीं पड़ती हैं। ठीक है, तो 2/3। अब देखो, अब एग्जैक्टली रूल क्या है, 9 डाल देंगे, 9 रेस टू 3/2 माइनस 1 रेस टू 3/2 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, कुछ यूं हो जाएगा। क्लियर? ये होने के बाद 9 रेस टू 3/2, ए रेस टू एम बाई एन का मीनिंग होता है nth रूट ऑफ ए रेस टू एम या होल रेस टू एम। तो 9 रेस टू 3/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर रूट 3 का क्यूब 27, 1 का एनी पावर इज 1, तो 2/3। दिस इज गोइंग टू बी 27 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1। तो दिस इज गोइंग टू बी, फाइनली मैं यही कंप्लीट कर देता, 2/3 इंटू 27 में से 1 गया 26, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 आ गया, तो 26 और 4 30 हो जाएगा। तो एक बार फिर कैलकुलेशन चेक कर लो, 4 फिर 31, हाँ 30 हो गया। कैंसल आउट किया तो 2 इंटू 10 एंड द आंसर इज 20। तो देखो कितना इजी था। यही इनडेफिनेट में आप यहां तक करते और प्लस सी लिख देते, डेफिनेट में आपको एक लाइन और बढ़ानी है। तो कहीं गलती तो हो गई? हाँ, गलती तो हुई है, बिकॉज ये कैलकुलेशन में यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट है, मुझे ये करना चाहिए था, थोड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो अगर थोड़ी सी नजर हटी दुर्घटना घटी, तो फिर तो यहाँ 26 आ जाएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर आ गया है, बिकॉज 2/3 तो इसी ब्रैकेट को था ना, इतने ब्रैकेट को। तो 9 का स्क्वायर रूट 3, 3 का क्यूब 27, 1 का एनी पावर, हाँ। तो 2/3 इंटू 26 प्लस 2 इंटू 2 4। ओके, तो अगर हम कैंसल आउट करते तो नहीं पॉसिबल है। 52/3 प्लस 4, 52 प्लस 12/3 एंड द आंसर इज 64/3। एक बार चेक कर लो, 2/3 ये है। बरोबर है, आंसर तो पूरी तरह सही आया। चलो, तो हमने पहले क्वेश्चन को कर लिया। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो ये समझे कि ये आपके महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सेकेंड एक्सरसाइज है, 4.2 है समथिंग।
अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 2 to 3। अगला क्वेश्चन कहता है सेकेंड वन, आई इक्वल टू 2 से लेके 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6। अब इसे आप दो तरीके से समझ सकते हो, अगर आपको टाइप याद होगा तो। या तो अगर आप कंप्लीटिंग मेथड लगाओ तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तो भी चलेगा, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन कर दो, बिकॉज ये फैक्टराइजेबल है। इसका फैक्टर तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, x+3 × x+2। तो प्रीवियस में, हाँ बरोबर है, 2 to 3। तो आपका पार्शियल, तो यूजिंग, अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूं, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मतलब होता है वन, देखो ये इंटीग्रैंड है, तो 1/x+3 x+2 पार्शियल फ्रैक्शन में इक्वल टू a/x+3 प्लस b/x+2। फिर आप एलसीएम ले सकते हैं, 1/x+3 इंटू x+2 इक्वल टू a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+3 डिवाइडेड बाई x+3 इंटू x+2, जिससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। एक बार लेट x+2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -2, x की जगह पे -2 डालने पे आपको b मिल जाएगा। तो देयरफॉर अब क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये -2 + 3 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ से मुझे b मिल गया 1, 3 - 2 1, एंड लेट x+3 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू -3। देयरफॉर अगर -3 डालते हैं तो 1 इक्वल टू a इंटू -3 + 2 implies that a इक्वल टू -1। तो अब हमें करना क्या है, हमें सेम न्यूमेरिकल ले लेना है, I इक्वल टू 2 to 3 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x+6 कैन बी रिटन लाइक दिस। अब इसको हम ये लिखेंगे, द a इज -1 2 to 3 dx अपॉन x+3 प्लस b is also 1 dx upon x+2, and it's a 2 to 3. Now if I am going to put, if I am going to observe what will be the answer, 1 upon linear, और linear का कोई पावर नहीं है तो डायरेक्टली log में इसका आंसर आएगा। So now let us answer this question, minus ln of mod of x+3 under the limit of 2 to 3 plus ln of mod of x+2 अंडर द लिमिट ऑफ 2 to 3। तो फिर हमने क्या किया, माइनस, अब ये लिमिट डाल दी, ln of 6 माइनस ln of 5 प्लस ln of 5 माइनस ln of 4। तो हमें ये कुछ आ गया ऐसे, ln of, अगर अंदर ले लें तो ln of 4 माइनस ln of 6 हो जाएगा, ln of 4/6 हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट विल गिव यू व्हाट, ln of 2/3। तो इसका आंसर ln of 2/3 मान के चलो, क्योंकि बस इसे सिंप्लीफाई कर देना है। तो अब हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं और हमने देखा कि ये भी क्वेश्चन बड़ा इजी था। ये क्वेश्चन में cot square x लिखा हुआ है, तो लेट्स मूव ऑन 0 to π/4। नेक्स्ट 0, the next question is the third one, 0 to π/4 cot square x dx। तो अगर तुम्हें मालूम होगा कि cot square x, अगर आप सोचो किसी का डेरिवेटिव cot square x आता है तो आंसर है नो। लेकिन अगर इसे आइडेंटिटी लगा दी जाए तो आई कैन राइट cosec square x -1 dx, एंड आई कैन राइट cosec square x 0 to π/4
कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 to π/4 और ये हो जाएगा dx। अगर आप सोचो कि कोसेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है तो फटाक से आपके दिमाग में आएगा कि ये कॉट एक्स का होता है 0 to π/4 माइनस dx यानी x हो गया 0 to π/4। अब हमने डाल दिया माइनस cot π/4 माइनस cot π/4 है ये माइनस cot ऑफ 0 प्लस सॉरी बीच में माइनस है π/4 minus 0, so that will give you the answer minus ये 1 हो गया, ये cot 0 is 0 because cos 0 upon सॉरी cot 0, हाँ ये चीज यहाँ पे दिक्कत वाली है। cot of 0 we know that it is going to be infinity, cot 0 is because cos upon sin, cos 0 is 1, so थोड़ी दिक्कत ये देगा, ये तुम्हें देगा इन्फिनिटी वाला रिजल्ट देगा, इन्फिनिटी माइनस π/4 दे रहा है। अब इसको रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी -1 माइनस π/4, इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी माइनस π/4। अब मैं सोच रहा था एक्चुअली ये अगले टाइप में आ गया जिस टाइप का नाम है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, क्योंकि कॉट 0, तो एक बार हम इसे इसके आंसर से भी चेक कर लेंगे इसका आंसर क्या है, बिकॉज इसका आंसर तो इन्फिनिटी माइनस π/4 तो इन्फिनिटी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिमिट भी लगा दूं तो फिर भी वही चीज होने वाली है cot square x, so let me check the previous, yeah it's a 0 to π/4 cot square dx। हाँ तो फिर इसका आंसर इन्फिनिटी ही पॉसिबल है, और तो कुछ मुझे नजर नहीं आ रहा है, बट फिर भी इसे मैं स्टार मार्क करके रखता हूँ बिकॉज ऐसा न्यूमेरिकल बच्चों को नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब हम चौथे न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं एंड द क्वेश्चन इज माइनस π/4 टू π/4 dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 माइनस साइन एक्स का ऐसा कोई फॉर्मूला है तो एक फॉर्मूला cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे ऊपर नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो एक बच्चा बोलेगा सर आपको कैसे क्लिक हुआ कि 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया जाए। मैं कहूंगा देखो बेटा मुझे ये समझ में आ रहा था कि अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाए तो फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा सिंगल टर्म, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरा मोटा मोटी कहने का मतलब है ए अपॉन बी प्लस सी को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बी प्लस सी अपॉन ए को हम बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए जरूर कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे करने में सक्सेसफुल हो गए तो डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल तो -π/4, वैसे तो इसको सॉल्व करने का मेरे पास एक और तरीका है, और वो तरीका मैं आपको इसके बाद बताऊंगा यूजिंग द प्रॉपर्टी। फिलहाल तो ये 1 प्लस साइन एक्स मैंने कर दिया, नीचे आ गया cos स्क्वायर एक्स। अब कोई बच्चा बोले सर cos स्क्वायर एक्स कैसे हुआ, तो दिमाग लगाओ, मैंने क्या किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। सो अब सेपरेट कर लेंगे, दैट इज गोइंग टू बी -π/4 टू π/4 एंड सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा एंड -π/4 से π/4 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन बाई कॉस टैन और एक कॉस तो सेक एक्स टैन एक्स आ जाएगा, सेक एक्स टैन एक्स dx, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स तो आपका टैन एक्स प्रोड्यूस करेगा। आप एक सवाल अपने आप से पूछ लो कि सेक एक्स किसका डेरिवेटिव होता, सेक्स स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है। ये जैसे मुझे याद नहीं है तो मैं पूछूंगा किसी का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स होता है क्या, तो आंसर आएगा सेक एक्स -π/4 टू π/4। अब ये चीज सॉरी टैन लिख दिया, मेरे दिमाग में चल रहा था लिमिट डालना। अब टैन π/4 1 माइनस ऑफ माइनस टैन π/4 इज -1 प्लस सेक π/4
1/√2 कॉस होता है, तो ये √2 और माइनस कॉस माइनस π/4, और सॉरी सेक माइनस π/4, कोई असर नहीं पड़ेगा, तो √2, तो ये आंसर, ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। एक बार आप चेक कर लो tan x का ग्राफ, tan ऑफ π/4 माइनस ऑफ tan ऑफ माइनस π/4 -1 sec 45 tan माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। ठीक है। हाँ, तो देख सकते हैं आप, अगर हम बात कर लें sec 45 cos 45 का उल्टा √2 माइनस √2, ये तो जीरो हो गया। sec स्क्वायर एक्स का ग्राफ बरोबर है, sec स्क्वायर एक्स तो सिमेट्रिकल होता है, इवन फंक्शन है, तो 2 आ जाएगा। तो देखो ये राइट आंसर है। फिर प्रीवियस चलते हैं, हमने इस क्वेश्चन को भी निपटा दिया। तो अभी तक आप देखेंगे कि जितने भी न्यूमेरिकल हुए इसमें से कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है और वर्किंग रूल आइडेंटिकल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन √3 to 5 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। हमने ले लिया इस न्यूमेरिकल को। अब हम लॉजिकली भी कह सकते हैं कि इसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। ये तो इनडेफिनेट में बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने ऐसे पढ़ रखे हैं, मैंने खुद पढ़ाया है। तो आप इसे रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज प्रोसीजर में दो टर्म के बीच का हम साइन चेंज करते हैं। ये तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस ही रहेगा। फिर ये करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा I इक्वल टू 3 to 5 2x प्लस 3 माइनस सॉरी प्लस 2x माइनस 3 dx, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे 2x कैंसिल हो जाएगा, ये 1/6 आएगा। 1/6 3 to 5 2x प्लस 3 रेज टू हाफ dx माइनस सॉरी प्लस 3 to 5 2x माइनस 3 रेज टू हाफ dx, ये कुछ यूं हो जाएगा। फिर लीनियर वाला रूल अगर हम अप्लाई कर दें, लीनियर पढ़े हो ना, ए एक्स प्लस बी रेज टू एन वाला, इट्स ए एक्स प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3 रेज टू हाफ प्लस 1 3/2, फिर नीचे आएगा 3/2 जो हो जाएगा 2/3 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 2। ये चीज यहाँ पर भी आपको करनी है। लिमिट सेम है तो एक साथ कॉमन लिमिट डाल देते हैं, 2x माइनस 3 रेज टू 3/2, ये 2 इधर रहेगा और नीचे 3/2 आ जाएगा, इसे 2/3 लिख दो। 3 to 5, 2 कैंसल आउट हो गया, 1/3 बाहर आ गया तो 1/18 हो गया, 1/18 हो गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने की बारी है। पहले अपर लिमिट डालते हैं, 5 2 10 प्लस 13 रेज टू 3/2 प्लस 7 रेज टू 3/2, श्योर, 5 2 10 -3 माइनस लोअर लिमिट 3 डाला तो 6 प्लस 3 9 रेज टू 3/2 माइनस 3 डाला तो
6 माइनस 3, 3^3/2। बस आप यहाँ पे छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा आप इसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर रूट का क्यूब, एंड से दैट सॉरी 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3 का क्यूब, 27 लिख सकते हो। तो बस यही आंसर इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 2 5 2x प्लस 3, ये राइट है। 2x माइनस 3, हाफ हाफ हो जाएगा, 1/6 आ जाएगा, हाफ यानी कि 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 और कोएफिशिएंट ऑफ, ठीक है, दैट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम इसी तरह करेंगे जैसे हमने इनडेफिनेट में किया था। अब ये देखो, अगर ऊपर नीचे पावर सेम है तो टर्म एडजस्टमेंट मेथड 0 to 1। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं। I इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर हम क्या करेंगे, 0 to 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 गया, बचा dx माइनस 3 0 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। श्योर, जस्ट सेपरेट आउट कर दिया। ये आ गया x 0 to 1, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ x 0 to 1, ये आ गया 1 माइनस 0 माइनस 3 tan इनवर्स ऑफ 1 minus tan inverse of 0. That is going to be 1 minus 3. Tan inverse of 1 is pi by 4. Tan inverse of 0 is, इससे 4 minus 3 pi by 4 भी आप कह सकते हैं। So we got answer for question number 6. Next प्रीवियस पेज पे जाना होगा। तो देखो कितनी इजी चीजें हैं, इतना कितना इजी जा रहा है। 0 to pi/4 साइन 4x साइन 3x। ओके, 7 नंबर पे बात कर लेते हैं। 0 to pi/4 साइन 4x साइन 3x। अब कोई बच्चा बोले सर प्रोडक्ट रूल लगाऊं? नहीं यार, ये तो बहुत बेसिक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आप, इफ यू आर गोइंग टू डू द कैलकुलेशन लाइक दिस, 0 to pi/4 2 साइन 4x साइन 3x, अगर आप यूं कर दो तो ये ऑटोमेटिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप ध्यान दोगे तो 2 साइन ए साइन बी किसके लिए आता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के लिए, हाफ। अब मैंने ले लिया 0 to pi/4 कॉस ए माइनस बी, इट्स अ कॉस एक्स डी एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी 4 कॉस 7x dx। अब मैंने इसमें कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस आ जाएगा साइन एक्स। ये पूछो कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, तो साइन एक्स का। 0 to pi/4 माइनस साइन ऑफ 7x बाई 7 0 to pi/4। साइन pi/4 is 1/√2, साइन 0 is 0 माइनस, अब साइन 7 pi/4, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। अगर तुम्हें याद होगा तो मेरा वो सर्कल वाला ट्रिक, फर्स्ट pi/4, थर्ड pi/4, फिफ्थ pi/4 एंड सेवेंथ pi/4। तो इसके हिसाब से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। 1/√2 एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिखा जाएगा। एवरी एक्स इज कॉस थीटा, एवरी वाई इज साइन थीटा। तो वाई नेगेटिव
फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे भी नेगेटिव साइन होगा, तो 1/√2 होगा इंटू 7। जीरो डाल के तो कोई मतलब नहीं है। अब इसे एलसीएम अगर हम ले लें, मुझे लगता है अगले पेज पे मुझे लिख देना चाहिए। इसे थोड़ा सा मैं डिलीट करके अगले पेज पे जाता हूँ। तो अगला पेज कहेगा आई इक्वल टू 1/2 साइन π/4 माइनस साइन 0 माइनस जो भी है 1/7 प्लस है प्रीवियस में, सॉरी माइनस था, नेक्स्ट माइनस साइन 7 π/4 माइनस साइन 0। हमने ऐसे लिखा 1/2 1/√2 माइनस 1 बाई, ये तो जीरो हो गया। ये हो जाएगा -1/√2, ये जीरो हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/2 1/√2 प्लस 1/7√2, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो दैट बिकम 8/7√2 इंटू 2। ये 2 भी है ना, तो मैंने इसको ऊपर नीचे, अगर कोई बच्चा ना समझा हो तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। ठीक है, 2 से कटा तो 4√2 काटेगा, तो इसे 2 × 2 लिख के 2√2 लिख दो, तो वी गॉट द आंसर। तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है आई इक्वल टू 2√2/7। तो ये है लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग बहुत बेसिक से प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसे प्रॉब्लम जो हमने इनडेफिनेट के बेसिक में किए थे। तो मैंने, मेरा बताने का बेसिक पर्पस ये था, ये प्रॉब्लम सब आइडेंटिकल ही है, मेथड ऑफ सॉल्विंग देखो सेम है सबकी। अब क्वेश्चन आ जाते हैं 8, 1 प्लस साइन 2x। चलो, तो अब नाइन्थ वाले क्वेश्चन में, सॉरी एट्थ वाले क्वेश्चन में, 0 to π/4 √1 माइनस, मुझे लगता है पीछे ही जाना पड़ेगा, 1 प्लस साइन 2x, 0 to π/4 1 प्लस साइन 2x dx। अब जिन्हें मालूम होगा वो तो आराम से लिख सकते हैं कि सर आई नो द फॉर्मूला, बिकॉज ये चीज होती है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, और 0 to π/4, अब जब ये होल स्क्वायर निकलेगा तो मॉड ऑफ cos x प्लस साइन x हो जाएगा, cos x प्लस साइन x हो जाएगा। लेकिन अब ये मॉड डायरेक्टली निकालना है कि नहीं निकालना है? अच्छा, कुछ बच्चे बोले सर ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ, बोर्ड में ये बता दिया जाता है कि भाई का होल स्क्वायर है डायरेक्टली निकाल दो, बट जेई वाले बच्चे मॉड है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो दोनों का सम जो है वो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा नहीं, तो आप भी डायरेक्टली ही निकाल दो। एक टाइम 1 माइनस साइन 2x होता ना, तब हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता कि cos x माइनस साइन x पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो इट इज गोइंग टू बी cos x प्लस साइन x, तो ये यूं हो जाएगा। अब एक सवाल खुद से करो कि cos x किसका इंटीग्रल होता है, या cos x किसका डेरिवेटिव होता है? तो आंसर है cos x तो sin x का डेरिवेटिव आता है 0 to π/4, और sin x किसका होता है? माइनस cos x का होता है, इसलिए माइनस बाहर करके 0 to π/4। अब लिमिट अप्लाई कर दो, साइन π/4 1/√2 माइनस साइन 0 0 माइनस cos π/4 1/√2 minus cos 0 1। Now open the bracket, 1/√2 minus 1/√2 plus 1, तो आंसर इज व्हाट 1। अगर आप देखोगे इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको महसूस होगी ही नहीं। 0 to π/4, यस, cos x प्लस साइन x बरोबर है, सारी चीजें इसमें आ गई हैं। तो इस तरह न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं।
तो अगर आप देखो तो न्यूमेरिकल थोड़े भी डिफिकल्ट नहीं है, ये उसी तरह आपको एहसास देंगे जैसे आपने डेफिनेट में इनडेफिनेट में किया था। अब नाइन्थ वाले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ाते हैं। 0 to π/4 साइन रेज टू 4x। हाँ, अगर आप अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे के लेक्चरों में जाओगे ना, तब मैं आपको इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग ट्रिक्स बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें। 0 to π/4 साइन रेज टू 4x dx। अब साइन रेज टू 4x है तो उसे कैसे करें? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 0 to π/4 साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर? फिर एक बच्चा बोलेगा सर इसको ऐसे 1 - cos² x लिखने वाले हो क्या? हाँ, कह सकते हो, काइंड ऑफ कह सकते हो, अगर आप ऐसे भी समझ लो तो भी ठीक है। और एक बच्चे ने बोला कि क्या आप इसे 1 - cos² x लिखने वाले हो? तो बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, लिख लो, लंबा चौड़ा आ जाएगा, फिर दोनों रिजल्ट को ऐड करना। लेकिन ठीक है, फिलहाल बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं बताऊंगा। मैंने तो, अगर मेरे बेसिक्स नोट्स आपने पढ़े हैं ना, तो मैंने वो लिखा है कि कभी भी साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल डायरेक्ट नहीं होता है, उसे आपको लिखना पड़ेगा 1 - cos2x/2। लेकिन का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब अभी ये जर्नी यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब तो आपको होल स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो अब हमने कर लिया होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4। 0 to π/4 1 - 2 cos² 2x, ठीक है, प्लस, सॉरी, 2 cos 2x। 1 - 2ab, 1 - 2ab, यूं हमने लिख लिया cos 2x, एंड देन cos² 2x dx। तो ये चीज तो इंटीग्रेट हो जाएगी, बट इसका क्या करोगे? इसका भी आपको कुछ वैसे ही जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। I = 0 to π/4 1 - 2 cos 2x प्लस, ये हो जाएगा 1 + cos 4x डिवाइडेड बाई 2। अगर तुमने पढ़ रखा होगा फॉर्मूला तो। कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है जो बड़े काम का है। एक फॉर्मूला ये है, 1 + cos m थीटा इज, या cos m θ/2 इज cos²m θ/2, एंड 1 - cos m θ/2 इज 2 साइन, सॉरी, sin² m θ/2। तो ये दो फॉर्मूले जो है बहुत काम के हैं। ओके, चलो अब इसे हम अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं। 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा। एलसीएम लेना चाहते हो एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जाते हैं। एक पेज मुझे लगता है यहाँ डालना चाहिए, पेज इंसर्ट कर देता हूँ। सो I = 1/4। अब मैंने कर लिया यहाँ पे, पीछे देख देख के कि क्या क्या मैंने लिखा है। 1 का इंटीग्रल x, 1 का आ जाएगा x -2 cos 2x का आ जाएगा sin 2x/2, ठीक है, प्लस जो 1/2 था ऐसे ही रहने दो। 1 का आ जाएगा x और cos का आ जाएगा sin 4x/4। इट्स अ 0 to π/4। अगर आप देखो, प्रीवियस जाके देखो तो, हाँ, 1 का x cos sin 4x/4 बरोबर sin 2x/2, ठीक है। नेक्स्ट, चलो, तो फिर जो कटता है वो काट दो, जहां लिमिट डायरेक्ट लगती है लगा दो। अब हमने क्या किया कि I = 1/4, अपर लिमिट डालना है, लोअर लिमिट डाल के फायदा नहीं है, 0 0 हो जाएगा, माइनस sin 2 × π/4 यानी कि sin 91, प्लस यहाँ पर भी अपर लिमिट डाला तो π/4, यहाँ पे
पाई/4, तो ये 0/4/2 हो जाएगा। ठीक है, पाई/4 डालोगे तो पाई हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा, 0/4। ठीक है, लोअर लिमिट तो डाल के मतलब नहीं है, बिकॉज एक्स और साइन दोनों 0 हो जाएंगे। नाउ व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? सो द ये मिला 1/4, ये हो गया पाई/4, ये हो गया -1, ये हो गया पाई/8। ठीक है, अब हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 पाई/8, 1/3 पाई/8 -1, and that is 3 पाई/32 -1/4, या आप लिख सकते हो 3 पाई -8 डिवाइडेड बाई 32। तो देखो कितना इजी प्रॉब्लम था। तो क्या तुम लोगों को इन सब प्रॉब्लम्स में अभी डाउट आ रही है क्या? ठीक है, और अगर आ रही होगी तो तुम कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्यों और कहाँ डाउट आ रहा है। चलो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 के बाद प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। तो फिर प्रीवियस एक बार ट्रेवल कर लेते हैं। 9 कर लिया, 10 करते हैं। 10 देख के समझ में आ रहा है ये इसी क्वेश्चन की तरह है, बट क्योंकि ये फैक्टराइजेबल नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, -4 to 2। चलो आगे की तरफ चलते हैं। I = -4 से 2 dx/x² +4x + 13, क्योंकि ये फैक्टराइजेबल नहीं है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये जो चीज हो जाएगी, x² + 4x, इसका आधा कितना होता है 4, तो +4 + 9 करके 13 को लिखेंगे। जो अगले स्टेप में जाएगा, -4 to 2 dx/x + 2 का होल स्क्वायर +3 का स्क्वायर। अब तुम्हें x² + a² की तरह टर्म है, तो आंसर आएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ जो भी x का टर्म है बाई a, -4 to 2। I = 1/3। अब अपर लिमिट tan इनवर्स ऑफ, मैं 2 डालता हूं तो 4/3 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट -4 डालता हूं तो -2/3, माइनस बाहर आएगा तो प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 हो जाएगा। अगर एक बच्चा बोले सर इसको फर्दर सॉल्व करना है क्या, कैसे? वो फॉर्मूला लगा के, कौन सा वाला? तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y तो कर सकते हैं आप। tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/3, सॉरी 8/9, सो 1/3 tan inverse of this is going to be 6/3, that is what 2, and 9 minus 8 1/9, तो ये 1/9, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो आंसर है 1/3 tan इनवर्स ऑफ 18। अच्छा, कोई बच्चा बोले सर अगर मैंने इतना नहीं किया तो? बोर्ड कर रहे हो तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो। अब जेई वाला तो ऑप्शन के हिसाब से स्टॉप करेगा। ठीक है, खैर ये सब तो बहुत बेसिक से प्रॉब्लम है, मैं इसको किसी जगह पर एक्सपेक्ट नहीं करता। मतलब जेई मेंस में तो नहीं एक्सपेक्ट करता। एमएसटी सीईटी में भले ही से आ जाए, ठीक है, एक आधा बिटसेट में तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है आने की, लेकिन फिर भी चलो मान के चलते कि ऐसे क्वेश्चन भी अगर पूछ लिया जाए तो। ये 11th क्वेश्चन है, 4x - x², 0 to 4। 11th, I = 0 to 4 dx/√4x - x², ये प्रॉब्लम है। तो व्हाट विल बी द लाइन ऑफ थिंकिंग, हम कैसे करेंगे? वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। ठीक है, तो ये हमने तो इनडेफिनिट में सॉल्व कर रखा है। 0 to 4 dx अपॉन, फिर हमने क्या किया कि इसे ऐसे कर दिया, माइनस कॉमन लेके x² -4x। ये देख के मुझे याद आया कि यहाँ पे मुझे +4 करना है, लेकिन एक्चुअल इसका मीनिंग -4 है, तो बाहर मेरा +4 हो जाएगा। नलीफाई करके देखो, मतलब सिंप्लीफाई करके देखो, नलीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
सो 0 to 4 dx अपॉन ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड दैट विल गिव यू साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 2/2 एक्स माइनस जो भी एक्स बाई ए होता है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 0 to 4। अब मैंने 4 डाला तो मुझे आंसर आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ 2/2 यानी कि साइन इनवर्स ऑफ 1, और 0 डाला तो साइन इनवर्स ऑफ -1 आ गया। तो ये देगा π/2, ये देगा माइनस ऑफ π/2, एंड दैट इज व्हाट इक्वल टू पाई। तो देखो ये सब जितने भी बेसिक्स प्रॉब्लम हम कर रहे हैं, जितने भी हम बेसिक प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें लग रहा है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो तुम्हें दिक्कत देगा? अच्छा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क। अब एक बच्चा बोलेगा कैसे करूँ? बस इसका रेफरेंस लेके कर लेना। तीनों देखो मल्टीप्लाई में है, तो मैं एक काम करूंगा, इसको मैं शॉर्टकट से सोच रहा हूँ, इसे भी मैं शॉर्टकट से सोच रहा हूँ, लेकिन इसे मैं लॉन्ग कट या बोर्ड मेथड से करता हूँ, ठीक है, बोर्ड मेथड। तो पहले हम 14 कर लेते हैं, फिर हम आएंगे 13 और 15 पे। तो चलो, 0 to 1 एक्स tan इनवर्स एक्स। तो अब हम आ रहे हैं 14th वाला, आई इक्वल टू 0 to 1 एक्स मल्टीप्लाइड बाई tan इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमने पहले तो लिखा आइलेट, प्रोसीजर वही है। इनवर्स है नहीं है, यस है, इनवर्स तो है, लॉग है नहीं है, अलजेब्रिक है, ट्रिगो है नहीं है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। इस हिसाब से ये u और ये v। सो अब हमने इसे कर लिया u, ठीक है, इनवर्स, सॉरी इनवर्स u इंटीग्रल ऑफ v। फिर एक बच्चा बोलेगा लिमिट लिखना है कि नहीं लिखना है? लिमिट ऐसे लगती है 0 to 1 ऐसे लगेगी। फिर अगला बोलेगा अगला भी ऐसे नहीं है, अगला ऐसे लगेगा 0 to 1। फिर आगे बिना लिमिट के इंटीग्रल ऑफ v डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ u dx। तो अगर कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज हो रहा है तो डेफिनेट में वो याद कर ले कि हम ऐसे रूल लगाते हैं, a to b u v dx is u integral of v dx under the limit of a to b minus a to b integral of v dx derivative of u d by dx of u and dx। कुछ ऐसे हम रूल लगाते हैं, ठीक है, ऐसे रूल लगाते हैं। तो चलो, अगर हमने रूल लगाना सीख लिया तो अब हम आंसर देना सीख रहे हैं। tan इनवर्स एक्स आ जाएगा ये, फिर x का हो जाएगा x² 2 0 to 1 माइनस 0 to 1, ये हो जाएगा x² 2 tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² dx। यहाँ तो लिमिट लगा ही दो, इसको हम टर्म एडजस्टमेंट मेथड से कर लेते हैं। आई इक्वल टू 1 डालोगे तो π/4, ये तो 1/2, 1/2 इंटू π/4, जीरो डाल के कोई मतलब नहीं है। अब मैंने 1/2 बाहर ले लिया, 0 to 1 x² + 1 -1 कर लिया, ठीक है, x² + 1 dx। चलो अगले पेज पे चलते हैं। तो आई इक्वल टू π/8 -1/2, यहाँ पे पहले में हो जाएगा x² + 1 अपॉन x² + 1 dx माइनस dx अपॉन x² + 1 यूं हो जाएगा अंडर द लिमिट ऑफ 0 to π/4, 0 to π/ यस, सॉरी 0 to 1 था, was not π/4, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1। अब हमने लिख लिया इसे ऐसे। फिर I इक्वल टू π/8, π/8 माइनस हाफ
अब इसका आंसर आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा x 0 to 1 माइनस, फिर ये तो tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा 0 to 1। अब हमने कर लिया π/8 -1/2, 1 डाल दिया, tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, लोअर लिमिट डाल के तो कुछ मतलब नहीं है। सो वी आर गेटिंग π/8 -1/2 प्लस π/8, so that is going to be 2 π/8, that is what, π/4 minus half, or you can say that we got pi minus 2/4 will be the final answer। अब शॉर्टकट से भी एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, 15th वाला शॉर्टकट से कर लेते हैं। 15th वाला न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है, I इक्वल टू 0 to -infinity, आई होप ऐसे ही होना चाहिए, 0 to +infinity आना चाहिए, लेकिन मुझे हल्का फुल्का ध्यान है कि -infinity, सॉरी प्लस, और x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, 0 to ∞, x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अब हमने क्या किया, वही शॉर्टकट लगा लिया कि x ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन -1, ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन +1, इंटीग्रेट इसका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इसका कंटिन्यूअस डेरिवेटिव, और फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका प्लस साइन होता है, इसका माइनस साइन होता है। तो अगर तुम्हें याद होगा तो मेरा ये ट्रिक, ये आ गया पहला आंसर x माइनस एक्स ई रेस टू माइनस एक्स, दूसरा आ गया माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अंडर द लिमिट ऑफ 0 to ∞। अगर मैं इंफिनिटी डालता भी हूं तो ई रेस टू माइनस इंफिनिटी 1/e⁻∞ हो जाएगा, और 1 क्योंकि ई 2.732 होता है, तो जो नंबर 1 से बड़ा होता है उसका इनफाइनाइट पावर क्या देता है, इंफिनिटी, तो 1/∞, तो ये जीरो। हालांकि इसको करने का तरीका अलग है, ये मैंने लेक्चर नंबर 17 में सिखाया है, जो जेई में है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल, लेक्चर नंबर 17 देखना, उसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल करके इसको करने का तरीका अलग बताया है। बट मैं ऐसे इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि बोर्ड के बच्चे भी इसे समझ लें, ठीक है। तो आप ये कर लो, अपर लिमिट डालने के बाद इधर भी है इधर भी है, तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, ई रेस टू जीरो, ठीक है। कोई बोले -0, नहीं होता है, जीरो ही मानते हैं उसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 - 1, एनीथिंग रेस टू, तो आंसर विल बी व्हाट 1। ये शॉर्टकट टेक्निक है। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर मुझे डाउट है, तो अगर आपको डाउट है तो आप इनडेफिनेट इंटीग्रल के लेक्चर्स देख लो, उसमें मैंने शॉर्टकट बताया है तुम्हें, ठीक है। अब एक लास्ट न्यूमेरिकल, वैसे तो मैं सोच नहीं रहा था उसे बताने के लिए, 13th वाला न्यूमेरिकल था, मैंने सोचा कि तुम लोग खुद ही निपटा दोगे उसे, क्योंकि अब तुम लोगों को मालूम है। पर चलो ठीक है, शॉर्टकट एक बार फिर समझ में आ जाएगा, 0 to π/2 x इंटू साइन एक्स, 0 to π/2 आई इक्वल टू, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ये शॉर्टकट बोर्ड में अपने मत अप्लाई करना, ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ जेई वाले बच्चों के लिए है। जो बच्चा बोर्ड का पेपर दे रहा है अगर वो शॉर्टकट अप्लाई करेगा, अच्छा चलो मैं ये काम करता हूँ, बोर्ड और कॉम्पिटेटिव दो अलग अलग तरीके से करता हूँ। बोर्ड में तो फिर आइलेट लिखना पड़ेगा, आइलेट इनवर्स है नहीं है, लॉग है नहीं है, अल्जेब्रिक है, ट्रिगो है अल्जेब्रिक यू, यू इंटीग्रल ऑफ वी, इंटीग्रल तो साइन एक्स तो आ जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, 0 to π/2 माइनस 0 to π/2, 0 to π/2, फिर इंटीग्रल ऑफ यू, इंटीग्रल ऑफ वी, फिर इंटीग्रल ऑफ वी माइनस कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ यू, ये यू हो जाएगा, अपर लिमिट डाला तो π/2 तो ये जीरो, लोअर लिमिट डाला तो ये भी जीरो, तो
अपर लोअर लिमिट पे ये दोनों जीरो हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। अब आ जाएगा साइन एक्स 0 to π/2 कॉस एक्स साइन π/2 1। अगर इसे कॉम्पिटिटिव के लिए याद करना चाहते हो तो ऐसे u v x1 0 कंटिन्यूअस डेरिवेटिव साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स। अब u क्रॉस में हमने कर दिया, ये प्लस ये माइनस साइन, तो इसका इंटीग्रल आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो ये वही था, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स 0 to π/2। अपर लिमिट डालते हो तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। लोअर लिमिट पे ये जीरो ये भी जीरो, तो वन माइनस जीरो, देखो ये आ गया वन। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है लेक्चर नंबर 1 बेसिक ऑफ द इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम लेक्चर नंबर 2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। कुछ बातों का ध्यान रखना है, बाकी मेथड काफी इजी है। ठीक है, तब तक के लिए वेट करो सेकेंड लेक्चर का। एंड थैंक यू वेरी मच।